हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर 8 जो है क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 8 मोशन, हम उसके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। कौन से न्यूमेरिकल? इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। जो भी आपके इन टेक्स्ट में मेन न्यूमेरिकल है हम इस वीडियो में उनको सॉल्व करेंगे। और मतलब हम जो उसका ईजी तरीका है, ईजी वे है सॉल्व करने का, वैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसने क्या कहा है? इसने कहा है अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। देखो इसने ये कहा है कि देखो एक बस है, ये देखो ये एक बस है ना। ये अंदर बच्चे बैठे हैं, ये आप जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। ये कह रहा है ये शुरू में तो चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर आगे जाके ये आगे जाती है और आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद इसकी क्या हो जाती है? सेम इसकी स्पीड हो जाती है कितनी? 60 किलोमीटर। मतलब आगे जाके इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो? 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। हमें ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है किसका? बस का। हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। और ये पेज नंबर 103 का है और इसका आंसर ये है, मैंने आंसर लिखा हुआ है कि हमें कोई डाउट ना हो, हमें कोई गलत आंसर ना आए। तो देखो हम इसने क्या दे रखा है, अब बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम, डिक्रीज है तो हमें पता है रिटार्डेशन ही होगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होगा। डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसने क्या दे रखा है? इसका मतलब मैं इसको रब करता हूँ। देखो इसने दे रखा है सबसे पहले हमें यू। क्या दे रखा है? यू। यू कितना दे रखा है? 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमें किस में, इसमें मीटर पर सेकंड में करना है। तो मीटर पर सेकंड करने के लिए आपको इजी वे तो पता ही है, 5/18। तो 40/9 हम उससे कर देंगे हमारे 2 से। अब देखो ये आगे सोल्व नहीं हो रहा ना, ये हो जाएगा 200/9। अब चाहो तो इसको आगे सोल्व कर सकते हो, तो हम कर देते हैं। देखो आपको आपको समझ में आए इसलिए मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। देखो 9 2 ज़ा 18, 2 20, 20 कैरे 2, फिर 18, फिर 0.2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सब बराबर है कितना? 2.22, या सिर्फ एक तक ले लो या दो तक भी, मीटर पर सेकंड तक। 2.22 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे ही अब इसने हमें वी दे दी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। 16 × 5/18, 30/9, 10/3, 50/3। अगर आप यहाँ चाहो तो उतना भी सोल्व कर सकते थे जो हमारा आया था, क्या? 200/9। और वैसे आप ये यहाँ तक भी करोगे, मतलब इतना भी करोगे ये भी ठीक है। अगर आप इतना करोगे ये बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आप क्या होता है, आपका थोड़ा पॉइंट चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम इसको रहने देते हैं और क्या लिखते हैं? हम यही लिखेंगे हमारा 2009 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही यहाँ भी लिखेंगे हम 50/3 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, मतलब टी 5 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए। हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v-u/t, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। v कितना है? 50/3, माइनस में u कितना है? 200/9, बाय में टाइम कितना है? 5 सेकंड। हम इसको यहाँ सोल्व कर देंगे। हम एलसीएम ले लेंगे 9, जब हम 50 इंटू 3 करेंगे ना, 9 3 की टेबल में, 9 3 की टेबल में आता तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 150, माइनस में 200, बाय में 9 रहेगा और यहाँ नीचे क्या आएगा? 5 ही रहेगा, बाय में 5। तो ये हो गया 500, ओ सॉरी 500 क्या, 50/9, 50/9 इंटू में 5, 50/9 इंटू में 5। तो अब यहाँ से इसको 10 पे सोल्व। अभी देखो हम इसको कट करेंगे, ये जाएगा, ये माइनस है ना, यहाँ माइनस, ये जाएगा, ये जाएगा यहाँ भी 10 भी माइनस का, तो ये आएगा -1.1111 आ जाएगा। आप 1 सिर्फ एक तक ही करना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं
माइनस 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं हमारे दूसरे कलर से। ये देखो ये क्या है, ये हमारा आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया समझ में, तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। देखो एक ट्रेन है ये लंबी, और ये क्या है, रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे मान लो ये ट्रेन है, सिर्फ समझने के लिए कि ये रेलवे स्टेशन है और ये एक ट्रेन है, ट्रेन टी। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एसलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एसलरेशन से चल रही है ये। आफ्टर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये चलती रही और इसने 10 मिनट्स में, कितने 10 मिनट्स में स्पीड कर ली अपनी, कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एसेलरेशन, हमें अब एसेलरेशन निकालनी है। तो हम देखते हैं इसने हमें क्या दिया और हम कैसे क्या सोल्व करना है। तो देखो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, मतलब स्टार्टिंग मतलब उसने स्टार्ट किया, तो उसकी यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। एंड यूनिफॉर्म एंड अटेन अ स्पीड ऑफ 40, मतलब वी कितना होगा, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब हम 40 नहीं लिखेंगे, सीधा कन्वर्ट कर देंगे 5/18, तो 20/9। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो इसको, 100/9 तक इन 10 मिनट्स। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, 10 इंटू 60। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड, तो सेकेंड में निकालना है 10 इंटू 60, ये आ गया 600 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, अब हमें ए निकालनी है स्टूडेंट्स। अब ए तो देखो आपको फॉर्मूला पता ही है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। ए इक्वल्स टू वी कितना हमारा 100/9, माइनस में 0, बाय में 600। ये सॉल्व हो जाएगा, ए आ जाएगा 100, 9 इंटू में 6, ये आएगा ना, 20 से 20 कट, ये आ जाएगा 1/54। अब जो स्टूडेंट 1/54 को हम डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 0.0185। क्या आएगा, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको यहाँ बड़े बड़े लिख सकते, जब भी आप अगर एग्जाम में भी करो, टेस्ट में भी, तो आप इसको अलग से ऐसे हाईलाइट कर देना, इससे ये आप अच्छे से समझ आता है। ये हमने कर दिया इसको हाईलाइट की, ये हमारा आंसर है बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया, तो थर्ड देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पेज नंबर 109 का। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। देखो एक बस है, दूसरे बस है, और ये पूरा जब हो गया, देखो ये बस है, ये रेस्ट से चली है, मान लो ये कहीं खड़ी थी, रेस्ट से चली है, तो इसको यू कितना हो गया, 0। मूव सीधा यूनिफॉर्म एसेलरेशन, मतलब यहाँ से ऐसे चले जा रही है, कितना यूनिफॉर्म एसेलरेशन तक, कितनी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट्स, टाइम कितना हो गया 120 सेकेंड। अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो, तो आपको मल्टीप्लाई इतनी जल्दी आनी चाहिए। अब हमें फाइंड, देखो दो चीज़ फाइंड करनी है, द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब हमें वी फाइंड करना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब इसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब एस। तो हमें एक बार हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या नहीं। देखो यू गिवन है 0, बस स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट। एसेलरेशन मैं 1/10 लिख सकता हूँ ना इसको, क्योंकि उससे आसान हो जाएगा हमारा, 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, टाइम 120 सेकेंड। अब देखो स्पीड, अब हमें बस v निकालना है और हमारा s निकालना है, तो हम निकाल लेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब v u तो कितना है 0, प्लस में a कितना है 1/10, इंटू में t कितना है 120, तो 0 से 0 कट, v आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। देखो ये आ गया हमारा, v आ गया ना, मतलब v आ गया, तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, यहाँ कितनी 12 कितनी 12, मैं दूसरे से रखते हैं 12 मीटर पर सेकंड। इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, देखो 12 मीटर पर सेकंड। और अब हम s निकाल देंगे ऐसे ही सेम,
तो एस मैं यहाँ निकालता हूँ। देखो एस आप चाहो तो किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, मैं निकालूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, वो है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब 2 इंटू ए कितना हमारा 1/10 इंटू एस वी देखो अभी हमने निकाला कितना 12, सो 12 स्क्वेयर माइनस में 0 स्क्वेयर, ये कट हो गया 5 पे 1/5 इंटू एस इस जब हम 12 का स्क्वायर क्या आता है 144। सो एस कितना हो जाएगा 144 इंटू में 5। जब हम स्टूडेंट्स 144 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा हमारा 720 मीटर। क्या आएगा 720 मीटर। देखो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोनों बोथ। तो ये क्वेश्चन भी हम टिक करते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ये कह रहा है अ ट्रेन, ये सारे क्वेश्चन कितने हमारे पेज नंबर 109 के ही हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक ट्रेन है ही, वो ऐसे ट्रैवल ही कर रही है कितनी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ब्रेक्स आर अप्लाइड, एकदम से मान लो कुछ आ गया उसके सामने, तो उसने क्या कर दिया ब्रेक अप्लाई कर दिया। एंड प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एसेलरेशन, उसने फिर एसेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अब तो देखो आप देखो ऐसे जा रही थी 90 किलोमीटर पर, फिर ब्रेक लगा, फिर धीरे 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 ऐसे रुक गई एक जगह पे आके। एसेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रोट टू रेस्ट। यहाँ रेस्ट पे आ गई ना ये पोजीशन हमारा, मैं आपको बताया था 90 किलोमीटर प्रति आवर से आ रही है, फिर आते आते देखो यहाँ ब्रेक लगे, फिर ब्रेक लगते 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 उसकी स्पीड कम हो गई और क्या आ गया एक टाइम पे वो रेस्ट पे आ गई। तो देखते हैं इसने क्या गिवन है। देखो ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसने क्या दिया यू दिया है। यू कितना दिया 90, तो 90 को हम कन्वर्ट कर देंगे 5/18 10/2, ये क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब ब्रेक्स रुकी एंड प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई -5/10 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाउंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रोट टू रेस्ट, मतलब हमें निकालना है कि रेस्ट से पहले ट्रेन कितना चली होगी, मतलब कितना मतलब वो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। तो हम अब निकाल देते हैं। देखो अब इसने क्या गिवन है, हमें यू गिवन है और वी भी गिवन है ना, कितना 0 गिवन है। अब देखो इसने हमें टी नहीं दिया, क्या नहीं दिया टी नहीं दिया, और हमें एस निकालना है। तो हम पहले हम टी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे टी। अगर टी नहीं निकाल लेंगे तो भी एस हमारा सिंपल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा। तो अब मैं आपको टी भी निकाल देता हूँ, वैसे टी अगर नहीं निकालोगे वैसे टी को रहने दो, फिर आपका थोड़ा लेंदी हो जाए क्वेश्चन। हम सिंपल थर्ड इक्वेशन मोशन लगाते हैं 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब 2 इंटू ए कितनी है -5/10 इंटू एस, देखो वी कितना है 0 माइनस में 25 का स्क्वायर 0 स्क्वायर, ये कट 5 पे 5 से 5 कट, यहाँ कितना आ गया -1 इंटू एस इक्वल्स टू -625। देखो 625 ये माइनस अंदर नहीं है, माइनस बाहर है, माइनस से माइनस कट और एस आ गया हमारा 625 मीटर। देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो इससे याद क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक ट्रॉली है, ये क्या है एक ट्रॉली है और ये इंक्लाइन प्लेन है, मतलब ऐसे इंक्लाइन क्या है प्लेन है, ये इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं प्लेन, ये सीधा, हाँ देखो इंक्लाइन प्लेन है। ये यहाँ मतलब ट्रॉली यहाँ खड़ी है, देखो ये ट्रॉली यहाँ खड़ी है। वाइल गोइंग डाउन मतलब वाइल गोइंग नीचे जाते हुए इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब ट्रॉली की एक्सेलरेशन है कितनी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वट विल बी इट वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मतलब ये यहाँ खड़ी थी और यहाँ से किसी ने इसको धक्का दे दिया, तो देखो क्या गिवन है वो लिखते हैं।
अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एसेलेरेशन, देखो सबसे पहले इसने हमें एसेलेरेशन दी है कितनी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कितना, 2/100, 2/100। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2/100 या 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हैज़ एन, ये एसेलेरेशन हो गया हमारा पार्ट। व्हाट विल इट वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, तो इसने u क्या कहा है, u 0 है, टाइम 3 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, हमें v निकालनी है, v। तो v हम निकाल लेंगे हमारे क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इक्वल्स टू u प्लस 80 से। तो v इक्वल्स टू u कितना है, 0 प्लस में a 2/100, t कितना है 3 सेकेंड। तो हम v करेंगे 6/100। अब v को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड। देखो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम इसको क्या करते हैं, हाईलाइट। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी पेज 109 सेम पेज से है, सॉरी 1010 आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है अ रेसिंग कार हैज़ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अब एक रेसिंग कार आ गई, जो मैं रेसिंग कार ड्रॉ करता हूँ, ये है आपकी रेसिंग कार, मतलब कुछ है नहीं, अच्छे से देख लेना, रेसिंग कार है ये। हैज़ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब चल रही है कितने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब ये कितने 10 सेकेंड चलती है, और ये आफ्टर द स्टार्ट कितने देर तक चलेगी। देखो इसने खुद ही कह दिया आफ्टर द स्टार्ट, तो हमारा u 0 इसने दे रखा है, हमें v निकालना है, सॉरी s निकालना है, और v हम निकाल लेंगे। देखो हम लिखते हैं a गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस गिवन है हमें। u गिवन है 0 है ना, इसने कहा है ना आफ्टर द स्टार्ट, तो मतलब u 0। t गिवन है 5 सेकेंड। तो हम इससे v निकाल लेंगे ना हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इक्वल्स टू u प्लस 80। u कितना है 0, प्लस में a कितना है 4, t कितना है 5, v कितना हो गया 4 × 20 मीटर पर सेकेंड। देखो हमारा क्या आ गया, v आ गया। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब 2 × a कितना है 4 इंटू s, v कितना आ गया 20 स्क्वायर माइनस में 0 स्क्वायर। तो 8 × s इक्वल्स टू 400। सो s हो गया 400/8। ये क्या आ गया 50 10 सेकेंड। ओ सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, गलती हो गई भाई, गलती। और इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी हमने। यहाँ देखो 10 सेकेंड आएगा, क्या आएगा 10 सेकेंड आएगा, तो यहाँ 5 की जगह 10 आएगा। तो इसकी वो क्या होगी, v 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 × a कितनी है 4 × s, v कितना है 40 माइनस 0 स्क्वायर। अब 2 × 8 × s 1600। अब s आ गया 1600/8, ये 2 पे गया, 2 पे कैंसिल हो गया। सो s आ गई हमारी 200 मीटर, जो क्या है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। देखो ये था ना मैं आंसर 200 मीटर, यहाँ हमारा क्या गलत आ गया था, तो ये इसलिए गलत आया था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, मतलब इन टेक्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है a stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये पत्थर था किसी के हाथ में, इसको क्या फेंक दिया, इसको ऊपर फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंक दिया। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो इसकी एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10।
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है ड्यूरिंग इट्स मोशन इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में और कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। इसने देखो एक तो हमें हाइट निकालनी है कि कितनी ऊपर तक जाएगा और टाइम निकालना है, तो हम निकालते हैं। देखो देखो एक्सेलरेशन दोनों में ही सेम होगी, मतलब एक्सेलरेशन क्या ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए क्या होगी, एक्सेलरेशन सेम होती है। और इसने क्या किया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। डाउनवर्ड का मतलब जो एक्सेलरेशन है वो नीचे लग रही है, मतलब हमने तो फोर्स लगाया पर लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो नीचे लग रही है, कौन सी, ग्रेविटी। तो ये क्या है हमारी, इसको हम नेगेटिव में लेंगे। देखो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। देखो अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपर डायरेक्शन, उसको ऊपर फेंक दिया, तो वी कितने से फेंका था, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वहाँ स्टोन ऊपर गया होगा तो एक पॉइंट पे जाके वो रुका भी होगा ना, मतलब जो उसकी प्रॉपर हाइट होगी नीचे गिरने से पहले कुछ समय के लिए, कुछ मिनी सेकंड के लिए वहाँ रुका भी होगा, तो वी कितनी होगी 0। अब ए हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम निकालते हैं हमारा क्या, हमें एच निकालना है और टी निकालना है। देखो टी हम निकाल लेंगे। अब देखो ए का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, v माइनस यू बाई टी, तो हम यहाँ से बस टी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, v माइनस यू बाई टी, सॉरी ए। v कितना है 0, माइनस में u कितना है 5, a कितना है 10। देखो सॉरी यहाँ 10 माइनस का है, देखो भाई मैं खुद ही गलती कर रहा हूँ, कैसा टीचर हूँ यार मैं। 10 तो ये माइनस का एक्सेलरेशन टी, ये हो गया -5/-10, तो कट करेंगे 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। देखो हमारा टाइम तो आ गया, टाइम सही आ गया ना, हाँ टाइम सही आ गया, हम यहाँ लिख देते हैं टाइम 0.5 सेकेंड। अब हमारा क्या बस हाइट निकालना रह गया, हाइट का मतलब हमें एस निकालना रह गया, तो हम अब एस निकाल लेते हैं। मैं इसको रब करता हूँ। देखो अगर आपने नोट नहीं है पीछे जाके नोट कर सकते हो। अब एस हो जाएगा, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए माइनस 10 एस इंटू वी 0 माइनस क्या 5 स्क्वायर माइनस 20s माइनस 25। अब एस आ गया माइनस से माइनस कट, एस आ गया 25/20। अब हम 5 से कट करेंगे, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा। अब जब हम 4 से इसको मतलब कट करेंगे 5 को, ये आएगा 1.25 मीटर, तो हमारा एस कितना आ गया 1.25 मीटर। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन का बहुत बच्चों को टफ लगता है और अब आपको नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने क्या किया है, हमारे जो मतलब मेन न्यूमेरिकल्स थे इन टेक्स्ट चैप्टर 8 के क्लास 9 के, वो हमें सॉल्व किए हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।